हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा देखेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट जो होगा चौथा बिहार सीजीएल या बिहार सचिवालय जिसको आप कहते हैं, इसी के रिगार्डिंग होगा। दोस्तों इससे पहले मैंने आप लोगों को तीन प्रैक्टिस सेट दे चुका हूँ 50-50 क्वेश्चन का। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। इसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल करेंगे दोस्तों, जिसमें आपका जीएस होगा, इसके बाद जीके होगा, उसके बाद करंट का भी पार्ट होगा। और ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों कि परीक्षा में यहाँ से डायरेक्ट हिट करेगा क्वेश्चन। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, क्योंकि ये सीरीज हम एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रखेंगे। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों डिस्प्ले हो रहा है आपके स्क्रीन पर कि पीएसएलवी से क्या अभिप्राय है, यानी कि पीएसएलवी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ये आपसे पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट और उम्दा क्वेश्चन है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि ये बड़ा सा नाम पीएसएलवी है क्या। तो दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है ये पोलर पोलर एक मिनट, थोड़ा सा दोस्तों इसमें इसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। क्या है दोस्तों? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही उम्दा है। राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी कि जो राइटर्स है दोस्तों, इसका मुख्यालय एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ या किस देश का है? तो दोस्तों ये है आपका यूके का। कहाँ का है? यूके का है, यानी कि इंग्लैंड का है। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राइटर्स जो है यूके का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि डॉल्फिन 3 नंबर में है कि डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है, यानी डॉल्फिन के समूह को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो पॉड होता है POD, यही डॉल्फिन समूह को कहा जाता है, पॉड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछ रहा है आपसे इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जो इलेक्ट्रॉन है ना दोस्तों, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, उसका खोज, इनमें इलेक्ट्रॉन का खोज पूछा जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का खोज दोस्तों किया था जोसेफ थॉमसन ने किया था। कौन किया था? जोसेफ थॉमसन ने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर का है। इसमें पूछा गया इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धि उत्कीर्ण है या दर्शाया गया है इलाहाबाद में? तो इलाहाबाद में जो दोस्तों दर्शाया गया है ये आपका समुद्रगुप्त है, इसकी उपलब्धि को दर्शाया गया है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है जो मनुष्य के लार में पाया जाता है? तो एमिलेस जो है दोस्तों मनुष्य के लार में पाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये आपसे पूछा गया है। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको जो सही आंसर होगा, लावा और मैग्मा दोनों में गैस होती है, दोनों गैस नहीं होती है, दोनों में गैस होती है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि माइका निम्नलिखित सेलों में से कौन से युग में पाया जाता है? जो माइका है कौन से सेलों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सिस्टलाइस में पाया जाता है आपका माइका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 9 नंबर में आपसे पूछा गया है कि काटेल का पूर्ण रूप है, यानी काटेल का रूप क्या है, इनमें यही पूछा गया। यानी काटेल का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? तो काटेल का जो होता है दुर्भिसंधि पूर्ण अल्पाधिकार है, एक काटेल का रूप होता है दुर्भिसंधि पूर्ण अल्पाधिकार, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया गांधी के समाजवाद में क्या है? जो गांधी के समाजवाद है उसमें क्या है? तो देखिए राज अपेक्षित है। क्या है? राज अपेक्षित है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि भारत के भुगतान शेष चालू खाते में निम्नलिखित में से कौन सी मद शामिल नहीं की जाती है? तो देखिए इस तरह के अगर नहीं वाला आंसर क्वेश्चन पूछा जाए तो दोस्तों सबसे पहले हम है वाला चुन लेंगे, अपने आप बाहर हो जाएगा नहीं वाला। तो यहाँ पे अल्पावधि वाणिज्यिक ऋण ये शामिल किया जाता है, निवेश शामिल किया जाता है, अंतरण अदायगी शामिल किया जाता है। इसमें शामिल जो नहीं किया जाता है वो है मुद्रित स्वर्ण संचालन, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
जो नहीं है वही हमसे पूछा जा रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर का है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एंजल का नियम किसके बीच संबंध बताता है। जो एंजल का नियम है किसके बीच संबंध बताता है दोस्तों, तो इसमें बताना है आपको। तो इसमें मांग की मात्रा और उपभोक्ता की आय, यही संबंध बताया जाता है एंजल का नियम में। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। तो पहले जो है दोस्तों वो हम छांट लेंगे। तो देखिए जो आपका संकल्प है ये विधायी नियंत्रण का एक साधन है, प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव है। यहाँ पर दोस्तों जो सदन का विघटन है ये आपका जो है कि प्रशासन पर विधायी नियंत्रण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ जो राइट आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। तो ये जो मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रिट जारी किए थे किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो ये किया जाता है आपको उच्चतम न्यायालय के द्वारा। किसके द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 15 नंबर में आपसे, हॉब्स का संबंध निम्नलिखित में से किस पुस्तक के साथ है। तो हॉब्स का संबंध किस पुस्तक से है, तो ये जो आपका लेवियाधान है, लेवियाधान के संबंध जो है हॉब्स का संबंध है इस पुस्तक से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों किस वर्ष किया गया था ये आपको ईस्वी बताना, यानी सन बताना है कि कौन सा सन में किया गया था पहली बार। तो दोस्तों ये किया गया था 1956 में। तो यहाँ पे तो सी ऑप्शन सही है। और ये कौन सा राज्य था दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश था। कौन था, आंध्र प्रदेश था ये राज्य, और जो कि भाषाई आधार पर पहले इसको मान्यता दिया गया था। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथनों का मूल्यांकन करे। तो कथनों का आपको मूल्यांकन करना है। समानता को कौन सी व्याख्या मुख्यतः कानून के समक्ष समानता और कानून को समान सुरक्षा प्रभावित होती है। कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कानून का प्रशासन, यानी कि दोनों सही है। तो यहाँ पे दोस्तों जो होगा सी ऑप्शन सही होगा, और 1 और 2 दोनों सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि विषम व्यक्ति को चुनिए, यानी कि जो क्षेत्र में अलग है। तो देखिए J.R. हिक्स ये आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित था। रिचर्ड स्टोन इकोनॉमिक्स से संबंधित था। अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स से संबंधित था। फ्रीडरिक आंगस्टोवन होयक जो है दोस्तों ये इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि इसरो का संक्षिप्त रूप है। तो इसरो किसका संक्षिप्त रूप है, या इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो है जो डी ऑप्शन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया कि विज्ञापन पंक्ति कनेक्टिंग पीपुल किससे संबंधित है। जो कनेक्टिंग पीपुल था दोस्तों बहुत फेमस ये लोगो था और बहुत ही दिन तक ये चला था। तो ये था नोकिया का। किसका था दोस्तों, नोकिया का था, यानी कि बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब जो नोकिया है दोस्तों ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया है, ये अपने नाम से चलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा सकता है कौन सी चिड़िया पीछे की ओर उड़ सकती है। पीछे की ओर उड़ सकने वाली चिड़िया या पक्षी का नाम आपको बताना है। तो इसमें हमिंग बर्ड जो पक्षी है दोस्तों ये आपका पीछे की ओर उड़ सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से रथ की सुंदर कांस्य मूर्ति मिली है। रथ की बहुत सुंदर कांस्य मूर्ति मिली है दोस्तों, ये मिली है हड़प्पा से। कहाँ से मिली है, हड़प्पा से मिली है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन सही है, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका स्क्रीन पे आ गया है। 23 नंबर का क्वेश्चन है दीवान ए अर्ज या सैनिक कार्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। यानी कि सैनिक कार्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, और इसका दूसरा नाम है दीवाने अर्ज, ये भी याद रखना है आपको। तो ये किया गया था दोस्तों बलबन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, बलबन के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन सही है, बलबन। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया क्या, निम्नलिखित में से किस टीम ने तीसरा फीफा क्लब विश्व कप जीता है। तीसरा फीफा
क्लब विश्व कप जीता है, ये कौन जीता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका बार्सिलोना एफसी जीता है। तीसरा बार्सिलोना एफसी जीता है। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया किस व्यक्ति के आंध्र प्रदेश में नए एम्स की नींव रखी है। तो नए एम्स की नींव कौन रखी है दोस्तों आंध्र प्रदेश में, तो ये रखा है दोस्तों जेपी नड्डा जी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। जेपी नड्डा ने यहाँ नींव रखी है आंध्र प्रदेश में एम्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि 26 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है। इनमें जो ऑप्शन है इनमें कौन सा ऐसा है कि नष्ट करता है ओजोन परत को। तो दोस्तों इसमें जो क्लोरीन है दोस्तों, ये आपका ओजोन परत को नष्ट करता है। तो इस ऑप्शन यहाँ पे सी सही है, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि विद्युत चुंबक के विज्ञान की खोज और उसका नामांकन है किसने किया था ये पूछा गया है कि खोज और नामांकन के बाद चल रहा है यहाँ पे दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंद्रे मेरी एम्पियर जो है दोस्तों, इसके द्वारा विद्युत चुंबक के विज्ञान का खोज नामकरण किया गया था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत फैला हुआ था। तो संपूर्ण भारत और दक्षिण सहित फैला हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक था। इन्होंने अपना साम्राज्य को सुदूर दक्षिण और भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में फैला रखा था। ऐसा मुस्लिम शासक है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ये जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है। ये बाघ गुफा चित्रकारी जो है दोस्तों बहुत ही लोकप्रिय है यहाँ पर, जहाँ पर ये ऑप्शन दिया होगा। तो ये है दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में बाघ चित्रकारी गुफा है, यानी कि ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है बिजली से धातु चढ़ाना गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर जम जाता है। तो क्या जम जाता है गैल्वेनीकरण में? तो ये जो दोस्तों जस्ता का जमाव किया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है? जस्ता का जमाव किया जाता है गैल्वेनीकरण पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ दोस्तों, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि बादामी चालुक्यों को बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी कहाँ थी। तो इनकी राजधानी कहाँ थी? जो बादामी चालुक्य है, बादामी जाने से पहले पूछ रहा है इसकी राजधानी कहाँ थी। तो इसका राजधानी दोस्तों एहोल थी। कहाँ थी? एहोल थी, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, एहोल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि फरवरी 2019 में ईरान के चाबहार मकरान कप मुक्केबाजी में भारत ने कितना स्वर्ण पदक और रजत पदक जीता था। तो 5 रजत जीता था। कितना स्वर्ण? तो दोस्तों यहाँ पे 1 स्वर्ण पदक जीता था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि फरवरी 2019 में ईरान के चाबहार मकरान कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता, किसने जीता था दोस्तों? तो ये जीता था आपका दोस्तों दीपक सिंह जीता था। कौन जीता था? दीपक सिंह जीता था दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया कि कोई पीछे ना रहे लिविंग नो वन बिहाइंड थीम के साथ 22 मार्च 2019 का विश्व डैश दिवस हाशिए पर रहने वाले समूह पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया गया था। किसके लिए मनाया गया था दोस्तों? तो ये जल दिवस के रूप में मनाया गया था। यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की है। तो मध्याह्न भोजन योजना किसके द्वारा, कौन सा मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया दोस्तों? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ये योजना चालू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। और ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है मध्याह्न भोजन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था। तो पहला जो मुस्लिम राजवंश था दोस्तों, ये था आपका गुलाम वंश। गुलाम वंश जिसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 38 नंबर का है
पूछा जा रहा है इसमें लोक अदालत किसके अधीन बनाई गई है, जो लोक अदालत है किसके अधीन बनाई गई है। तो लोक अदालत दोस्तों कानूनी सुलह के अधीन अधिनियम बनाई गई है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग आपको बताना है। तो राष्ट्रीय मार्ग संख्या 44 जो है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जिन्होंने उस ऐतिहासिक क्षण को वास्तविकता बनाया जब मार्स ऑर्बिटर किसी प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यान बना था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन दोस्तों अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये था दोस्तों के राधाकृष्णन। कौन था दोस्तों? के राधाकृष्णन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 41 नंबर में पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन से मोहम्मद गोरी का गुलाम था, वह अपने स्वामी के मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो कौन ऐसा था जो गुलाम वंश की स्थापना किया था और मोहम्मद गोरी का गुलाम था वो? तो ये था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों गुलाम वंश का जो नींव है इन्होंने ही डाला था और लगभग में 1206 ईस्वी में गुलाम वंश शुरुआत हो जाता है। और देखिए जो इल्तुतमिश है दोस्तों इसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। और देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने ही कराया था और लास्ट में जो बचा था दोस्तों ये करवाया था आपका इल्तुतमिश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है कि सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाले उस दर्रे का नाम है जिससे 1962 में भारत चीन आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में उसे फिर से खोल दिया गया है क्योंकि दोनों देश की सरकार की भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया था। तो अपने व्यापार का निर्णय ले पहले देखिए ये दर्रा का नाम है दोस्तों नाथुला दर्रा। कौन सा दोस्तों? नाथुला दर्रा। ये सिक्किम में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? ये सिक्किम में पड़ता है, यानी कि डी ऑप्शन में ये छुपा हुआ है थोड़ा सा दोस्तों। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही है, नाथुला दर्रा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि 16 उपन्यास के लिए किस लेखक को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो 2019 से साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों वो आपको बताना है। तो ये है दोस्तों राणा दास गुप्ता। कौन है? राणा दास गुप्ता को मिला था लेखक रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 वाला, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे 44 नंबर में, लंदन ब्लॉक प्रिंट नामक रंग बिरंगी कला जिसमें फैब्रिक पर रूपांकनों सुशोभित एवं सुरेखित विन्यासों का उपयोग किया जाता है डैश राज्य के तारापुर गांव में देखी जाती है। तारापुर गांव में देखी जाती है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में ये कला देखी जाती है। तो यहाँ पे तारापुर देख के दोस्तों महाराष्ट्र में कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये मध्य प्रदेश में है ये वाला जो नाम बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 45 नंबर में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु चतुर्थ क्षेत्रक के अंतर्गत नहीं आता है। तो पहले जो आता है ना दोस्तों उसको चुन लेते हैं, नहीं आने वाला बाहर हो जाएगा। तो 45 का आपको सेलेक्ट करना है दोस्तों। तो देखिए इसमें चतुर्थ क्षेत्रक के अंतर्गत नहीं आता है, खनन आता है, विपणन आता है, सूचना प्रौद्योगिकी आता है। तो देखिए जो मछली पालन है दोस्तों ये आपका प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 46 नंबर में, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, यानी कि हम पूरा भारत घूम सकते हैं, ऐसा कौन सा संविधान का अनुच्छेद हम इस्तेमाल करते हैं, यही पूछा गया है। अगर क्वेश्चन को सीधा सीधा मीनिंग कहा जाए तो दोस्तों अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 के अकॉर्डिंग दोस्तों हम पूरा देश भ्रमण कर सकते हैं विदाउट कोई वीज़ा पासपोर्ट के। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम होती है। तो सबसे अधिक मुलायम के बाद चला है दोस्तों। तो ये आपका जो सोना धातु है, गोल्ड जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसे सबसे मुलायम है और इसी कारण से दोस्तों ये आघातवर्धनीय और तन्य होता है। और एक अगर बात करेंगे 1 ग्राम सोने को तो हम 2 किलोमीटर तक इसको बढ़ा सकते हैं तार के रूप में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 48 नंबर में पूछा गया है कि संतुलित रूप से प्रबंधित वन किस प्रकार के अनेक योगदान दे सकते हैं। इस विषय में जन जागरूकता फैलाने के लिए 21 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का मुख्य थीम क्या था। अंतर्राष्ट्रीय मुख्य दिवस का थीम क्या था, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वन और शिक्षा इसका थीम था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 49 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। ये धातु का नाम आपको बताना है। तो इन ऑप्शन में जो दोस्तों कैल्शियम है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 50 नंबर का क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया, यानी मदर टेरेसा का बाद। तो दोस्तों इसमें अगर राइट आंसर देखेंगे तो कैलाश सत्यार्थी है और इसको मिला था 2014 में, और मलाला यूसुफजई के साथ इसको नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था, तो कैलाश सत्यार्थी को, यानी डी ऑप्शन सही है। और इसी वर्ष मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान से बिलोंग करती है उसको भी मिला था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।